एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ रहे थे। एंडोक्राइन सिस्टम के प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डील किया था हार्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, टाइप ऑफ ग्लैंड्स पढ़ लिया था, हार्मोन्स पढ़ लिया था और हार्मोन्स की भी क्लासिफिकेशन को हम लोगों ने पढ़ लिया था, कितने टाइप्स के हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है, अब आज बात करेंगे हम कुछ मिक्स ग्लैंड को एक एक करके पढ़ने जाएंगे, उसके एनाटॉमिकल एस्पेक्ट्स को डील करेंगे और बाद में उसके फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। तो पहला हमारा जो ग्लैंड है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? हाइपोथैलेमस। आप लोग जानते हो, इससे पहले भी हाइपोथैलेमस के बारे में सुन चुके हो। नर्वस सिस्टम की जब हम लोगों ने लेक्चर अटेंड की थी उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइपोथैलेमस एक हमारे ब्रेन या क्रेनियम कैविटी में पाया जाने वाला एक ऐसा एसेंशियल ऑर्गन है जो नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम को कंडक्ट कराता है। जब हमें भूख लगती है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हाइपोथैलेमस। जब हमें प्यास लगती है, थर्स्ट फीलिंग होती है, हमें प्यास लगी है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइपोथैलेमस। और हमारे बॉडी की जो टेम्परेचर होती है, तापमान होता है, उसको भी रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। क्योंकि ये सारे काम किसमें आ जाते हैं? नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस। देखिए, नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी काम करता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स को भी सीक्रेट करता है। इसी दो दोहरे कार्य को कंडक्ट करने वाला कोई भी शरीर के अंदर ग्लैंड या ऑर्गन्स हो, वो दो सिस्टम के अंदर अगर वो काम कर रहे हैं या इंडो या एक्सो दोनों काम कर रहे हैं तो उन दोनों ही तथ्य पर कुछ हम ऑर्गन और ग्लैंड को क्या कह देंगे? मिक्स्ड ग्लैंड कह देंगे। क्या कह देंगे? मिक्स्ड ग्लैंड कह देंगे। तो ये सुनिश्चित हो गया है कि हाइपोथैलेमस क्या है? एक मिक्स्ड प्रकार की ग्रंथि है जो नर्वस सिस्टम के अंदर भी और एंडोक्राइन के अंदर भी बड़ी ही एसेंशियल फंक्शन को करता है। यहाँ पे आप दो चीज रख लो ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। नर्वस सिस्टम के अंदर थर्स्ट, हंगर और टेम्परेचर को रेगुलेट करना इसका काम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स को भी सीक्रेट करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल भी करता है। चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम आ रहा है तो आप अपने स्कूल टाइम में भी पढ़े होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पढ़ा है पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो जब ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। जब ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इस वजह से हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब बात करते हैं, हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या काम करता है आपका हाइपोथैलेमस और हार्मोन को सीक्रेट करता है तो किन प्रकार के हार्मोन को सीक्रेट करता है और सीक्रेट करके वो कौन सी जगह पे उसकी टारगेट प्लेस क्या है? 90% ऑफ हार्मोन्स दैट सीक्रेट फ्रॉम हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू बी टच्ड विथ पिट्यूटरी ग्लैंड। 90% हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहे हैं, 90 के 99% ऑफ हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन पे जाएंगे। अब हार्मोन्स की बात करते हैं कि विच काइंड ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से किस प्रकार की ग्रंथियां हार्मोन केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं? तो दो प्रकार की मेनली हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कहाँ से? कौन कौन सा बता दीजिए? एक तो रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा रिलीज करता है इनहिबिटरी। क्लियर है? हाइपोथैलेमस से निकलने वाले मुख्यतः दो हार्मोन्स होते हैं, एक रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा रिलीज करता है इनहिबिटरी हार्मोन। इससे पहले भी हम लोगों ने हार्मोन्स के फंक्शंस को पढ़ा था कि हार्मोन्स के मेनली
और हार्मोन बेसिकली होता क्या है? तो हार्मोन से केमिकल कंपोजिशन होता है जो हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। उनको हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब हार्मोन प्रभावित कर रहा है हमारी सेल्स को, तो दो प्रकार से प्रभावित करेगा। एक तो निगेटिव एस्पेक्ट के काम करेगा और दूसरा पॉजिटिव। यदि यह हार्मोन एक अपने टारगेट प्लेस पे जाके उस काम को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? पॉजिटिव इफेक्ट। रिलीजिंग के नाम से क्लियर है कि वो क्या है? पॉजिटिव। रिलीजिंग का मतलब ही होता है क्या? रिलीज कर देना, छोड़ देना, उसकी कार्य में बढ़ोतरी ला देना, इंक्रीजमेंट ला देना। एक पॉजिटिव कार्य कर रहा है कौन? रिलीजिंग हार्मोन। यदि वहीं अगर हम इनहिबिटरी हार्मोन्स की बात करें, इनहिबिशन का मतलब होता है बंद करना, दबा देना या कम कर देना। तो जाहिर से इनहिबिटरी हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से निकल रहे हैं वो आगे जाके काम को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव? नकारात्मक काम करना है ना आगे जाके। तो हाइपोथैलेमस से सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटरी। रिलीजिंग हार्मोन्स पॉजिटिव कार्य करते हैं अपने टारगेट प्लेस पे जाके, जिस भी जगह पे जाएंगे उनके कार्य को बढ़ा देंगे। इनहिबिटरी हार्मोन्स क्या करते हैं? वे जब आगे जाते हैं अपने टारगेट प्लेस से उस काम को कम कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव एस्पेक्ट से वो वर्क करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो हार्मोन्स निकलते हैं हाइपोथैलेमस से वो कहाँ जाते हैं? कहाँ जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे। कौन से भाग में? इंटीरियर पोर्शन में। पढ़ा है हम लोगों ने एनाटॉमी में कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, है ना? एक होता है इंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर। एक होता है इंटीरियर पोर्शन और दूसरा होता है पोस्टीरियर पोर्शन। और ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ पाई जाती है? हमारे क्रेनियल कैविटी के अंदर, जस्ट अपोजिट एंड बिहाइंड द हाइपोथैलेमस के पास में वो टच होती है। पर देखिए आप लोग एनाटॉमी की, इंटीरियर मतलब आगे, पोस्टीरियर मतलब पीछे। तो जो ये हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, कौन सीक्रेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो ये हार्मोन कहाँ जाएगी? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पोर्शन में? इंटीरियर पोर्शन। अब यहाँ पे शुरू होता है कि अब इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो समझ में आ गया, क्योंकि मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी ग्लैंड्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। तो यहाँ से जो भी हार्मोन्स निकल रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और इसको स्टिमुलाई करेंगे, इसको क्या करेंगे? फोक करेंगे कि भाई अब आगे तुम देखो कि कौन से हार्मोन्स को मैं दे रहा हूँ और तुमको कहाँ पे उसको पहुंचाना है। ये कौन करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। साथ में RH है ना? RH है मतलब रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब RH, GH, RH को रिलीज कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। कहाँ भेज देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर पोर्शन में। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को पता होना चाहिए कि ये क्या है? रिलीजिंग हार्मोन है, और शरीर के कौन से भाग में इसको भेज कर उस कार्य को बढ़ा देना। यदि यही ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन हो तो ये किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जाके उस काम को नेगेटिव पोर्शन का काम करेगा। तो यहाँ कुल मिला के हम ये समझेंगे कि जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जा रहे हैं वो वही पिट्यूटरी ग्लैंड डिसाइड करेगा कि कहाँ पे भेजना है। इसकी टारगेट प्लेस कहाँ? किस चीज की टारगेट प्लेस? जो हार्मोन्स आए हैं। किसने भेजा है वो हार्मोन्स? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो ही प्रकार के हार्मोन भेज सकता है, रिलीजिंग और इनहिबिटरी। अब रिलीजिंग और इनहिबिटरी का रिस्पॉन्सिबल हुआ आपका हाइपोथैलेमस, और कुछ हार्मोन्स के साथ एक और वर्ड जैसे ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन को कहाँ पे ग्रोथ करानी है ये कौन समझेगा? कहाँ भेजना है कौन समझेगा? काम को बढ़ाना है, घटाना है, कौन डिसाइड कर रहा है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स इसलिए आप लोगों ने बताया था ना, मैंने नोट किया है।
two hormones are secreted from hypothalamus. First one is the releasing hormone and the second one is inhibitory hormone. Releasing hormones that increase the particular function of the body, and the inhibitory hormones that decrease or delay with the particular body that is present in human body, right? अब कौन-कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? रिलीजिंग और इनहिबिटरी। पहला क्या था? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन ना, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। क्या होगा? ये काम कैसा करेगा? पॉजिटिव करेगा कि नेगेटिव करेगा? पॉजिटिव करेगा, है ना? यही कहा जाएगा पिट्यूटरी के। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? इसको अपने टारगेट प्लेस पे भेज देगी, और टारगेट प्लेस पे जाने के बाद काम को पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव करेगा? पॉजिटिव करेगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। इंक्रीज करेगा मतलब कि पॉजिटिव इफेक्ट को दिखाएगा। याद रखना, जितने भी हार्मोन्स जा रहे हैं वो चाहे ग्रोथ हार्मोन हो या प्रोलैक्टिन हार्मोन हो या कोई भी हार्मोन हो, उनके साथ अगर RH है मतलब काम को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अगर IH है तो काम को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इनहिबिशन या रिलीजिंग डिसाइड कौन करेगा? कहाँ भेजना है डिसाइड कौन करेगा? ये दो तीन चीजें आप याद रखना। अगला क्या है? PRH। दूसरा है आपका PRH मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी क्या है? रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में सुना है? क्या करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ जाता है? फीमेल ब्रेस्ट में पाया जाता है। तो ये भी प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है, तो कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन में जाएगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड डिसाइड करेगा कि कौन से टारगेट पे भेजना है। तो जाहिर सी बात यहाँ पे प्रोलैक्टिन की बात हो रही है। तो प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल के ब्रेस्ट में पाया जाता है, जो मिल्क प्रोडक्शन करने में मददगार होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड डिसाइड कर लिया है, अगर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है तो कहाँ जाएगा? ब्रेस्ट सेल में जाएगा, है ना? ब्रेस्ट सेल मतलब ये इसकी टारगेट केस होगी, है ना? टारगेट प्लेस पर जाके अब क्या करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ाएगा कि घटाएगा? रिलीजिंग क्या करेगा? बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। कैसा इफेक्ट दिखा रहा है? पॉजिटिव दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा इसमें और PRH दिखा है। थायरोट्रोपिन है ना, PRH ये भी रिलीजिंग हार्मोन। ट्रायोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये कहाँ जाएगा? लिखा बेटा आपका है ना? थायरोट्रोपिन हार्मोन ये भी कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन में जाएगा। ये डिसाइड करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड इसका टारगेट क्या है, और ये भी अगर रिलीजिंग है तो काम को बढ़ाएगा, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। क्लियर है? लिखवाया था मैं ना, थायरोट्रोपिन लिखवाया था। नेक्स्ट थायरोट्रोपिन, थायरॉइड ग्लैंड ही होगा। थायरॉइड का स्टिमुलेशन को बढ़ाता है ना। CRH है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिको है यानी कि स्टेरॉइड की बात होगी, और स्टेरॉइड हार्मोन को सीक्रेट कौन करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या है? बोलो। CRH क्या बोलता हूँ? क्या है? CRH का कॉर्टिकोप्रोटीन है ना, कॉर्टिकोप्रोटीन। ध्यान रखना इसमें भी क्या है? अगर ये स्टेरॉइड है तो एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है, तो इसमें प्रोटीन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन हो गए, और स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से। CRH यानी कि कॉर्टिकोट्रोपिन नाम का जो हार्मोन है कहाँ जाएगा?
पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पोर्शन में जाएगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड डिसाइड कर देगा कि अगर ये स्टेरॉइड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है या कॉर्टिकोट्रोपिन नाम का हार्मोन है, तो कौन बनाता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स से ये हार्मोन रिलीज होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। वो वहाँ पे तो रिलीजिंग है तो क्या करेगा? बढ़ा देगा, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। पूरे तात्पर्य हम ये समझते हैं सारी चीजों का कि जितने भी हार्मोन सीक्रेट हुए हैं हाइपोथैलेमस से, वो दो ही होते हैं, एक तो रिलीजिंग होगा और दूसरा इनहिबिटरी होगा। ठीक है, ये डिसाइड कर देता है कि उस कार्य को बढ़ाना है घटाना है, कौन डिसाइड कर देता है? हाइपोथैलेमस। और उस पर्टिकुलर हार्मोन को कहाँ पहुंचाना है ये डिसाइड करता है पिट्यूटरी। ठीक है, लास्ट में जाके उन सारे कंडीशन को अगर रिलीजिंग है तो इंक्रीज कर देगा, अगर इनहिबिटरी है तो डिक्रीज कर देगा। अब जैसे मान लो कि पीआरएच है या पीआरएच है, अगर ये पीआरएच की जगह पे आईएच हो जाता तो क्या प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन हो जाता। ये भी कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन पे जाएगा और पिट्यूटरी डिसाइड करेगी कि अगर प्रोलैक्टिन है तो कहाँ जाना है? इसको ब्लड सेल में जाना है, इसके लिए टारगेट सेल हो गई। अब ये रिलीजिंग नहीं इनहिबिटरी है तो ये काम को बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटा देगा। कैसा एस्पेक्ट होगा इसका? अब वहाँ पे ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी, मिल्क का प्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा। फीमेल्स की जो हार्मोन जिनको हम प्रोलैक्टिन कह रहे हैं उसके अंदर गिरावट आ जाएगी और तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव काम कर रहा है ना, हार्मोन्स को कम कर दिया, फीमेल्स के जो हार्मोन्स हैं उनको कम कर दिया, मिल्क का जो प्रोडक्शन है कम हो गया और उससे जुड़ी ढेर सारे कॉम्प्लिकेशन कॉज हो गए। तो क्या हो गया? निगेटिव। तो दो हार्मोन्स निकलते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटरी। रिलीजिंग कार्य को बढ़ाते हैं, इनहिबिटरी काम को कम करते हैं। ठीक है, GnRH को लिखा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलेटेड टू गोनेट्स। गोनेट्स मतलब गोनेट्स क्या बताया था मैंने? क्या हुआ? गोनेट्स क्या होते हैं? बड़े गोनेट्स कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पूरी ओवरऑल बॉडी में ग्रोथ होती है ना, जिस बॉडी को पर्टिकुलर पोर्शन में ग्रोथ करना है धीरे धीरे होता है, सडन किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे ग्रोथ नहीं होगा। डिपेंड करता है कि बॉडी के किस वाले पोर्शन पर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है और वो डिसाइड कौन करेगा? जहाँ जरूरत होगी वहाँ हार्मोन को भेज देगा। इफ ऑल बॉडी नीड्स ग्रोथ हार्मोन देन दिस काइंड ऑफ हार्मोन स्प्रेड इन ऑल ऑफ योर बॉडी। ठीक है, तो शरीर में इंक्रीज हो जाएगा। डिपेंड करता है कि कहाँ पे इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, ज्यादा करना है या कम करना। यदि ज्यादा हो रहा है, कम करना है तो इनहिबिटरी हार्मोन जाएगा, कम है जरूरत पड़ेगी तो रिलीजिंग हार्मोन। ज्यादा और कम करने का रिस्पॉन्सिबल आपका हाइपोथैलेमस होता है, भेजने का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। सिर्फ एक हार्मोन मैंने बताया था जो डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के पास नहीं, डायरेक्ट कहाँ आता है? अपने टारगेट प्लेस पे जाता है। कौन सा? मेलानिन बताया था ना। मेलानिन जो होती है एक हार्मोन होती है, वो जो डायरेक्ट स्किन में जाते हैं, पिगमेंटेशन को बोलते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से मिलने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट रिलीज होता है। कहाँ पे? तो सीधे कहाँ पहुंचता है? स्किन में। लिखवाया है, लिखे नहीं होगा। ठीक है, GnRH एक होता है गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। गोनेट्स का मतलब क्या होता है? मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन और फीमेल्स में ओवम का प्रोडक्शन। इन दोनों का प्रोडक्शन किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो आप बता दोगे GnRH। क्या हो जाएगा? GnRH यानी कि गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन। गोनेट्स या गोनेडो का मतलब होता है मेल में स्पर्म या फीमेल में ओवम। जब तक GnRH रिलीज नहीं होगा तब तक मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा और फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर रिलीजिंग हार्मोन से तो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा, बढ़ा देगा। अगर इनहिबिटरी है गोनेडो, अगर इनहिबिटरी है तो क्या कर देगा? इनके प्रोडक्शन को रोक देगा। अगर प्रोडक्शन रुक जाएंगे तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना बंद हो जाएगी और मेल्स में इनफर्टिलिटी कॉज हो जाएगी। ठीक है,
इनहिबिटरी हार्मोन जो होते हैं वो सिर्फ दो ही होते हैं, हर जगह इनहिबिट नहीं करता है आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन कौन से होते हैं? GHIH होता है और एक PIH होता है। सिर्फ दो ही इनहिबिटरी हार्मोन बनाते हैं। अगर हर जगह इनहिबिटरी हार्मोन्स को अगर हाइपोथैलेमस सिक्रेट करने लगा तो क्या हो जाएगा? हर जगह पे नेगेटिव काम करने लग जाएगा। सारे ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को क्या करने लगेंगे? डिफ्यूज करने लग जाएंगे और शरीर में हार्मोन्स की कमी आ जाएगी और एक इंडिविजुअल बहुत ही गंभीर बीमारी का शिकार भी हो सकता है, इवेंचुअली उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जितनी भी हार्मोन्स होते हैं 99% हार्मोन सीक्रेट दैट इज रिलीजिंग हार्मोन। बाकी जो इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ दो ही इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं। पहला होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन और दूसरा होता है आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। दो ही इनहिबिटरी हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एनाटॉमी जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसकी एनाटॉमी होती है ना, जो स्ट्रक्चर, ये ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं, उनकी साइज क्या होती है, हाइपोथैलेमस के आसपास में और कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वो सारे मैं बुक से PDF बना के ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग नोट करके ले आओ, ठीक है। हाइपोथैलेमस कितने हार्मोन बनाते हैं? तो एक आपका रिलीजिंग हार्मोन हो गया, पढ़ लिया है, मैंने 6-7 लिखवा है, एक बार देख लेना, फिर से मैं उसको भेज दूंगा। और दूसरा होता है टोटल इनहिबिटरी हार्मोन्स आपके कितने होते हैं? कौन से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन और एक होता है PIH। ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, है ना। PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो हार्मोन जो बता रहा हूँ, इनहिबिटरी हार्मोन सिर्फ और सिर्फ दो ही हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन क्या होगा? पीछे से आवाज आ रही है। हार्मोन जो होते हैं वो इनहिबिटरी सिर्फ और सिर्फ दो होते हैं जो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट वन इज GHIH यानी कि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, और सेकंड वन इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। सारे इनहिबिटरी मैक्सिमम अगर हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन को सीक्रेट यदि करने लग जाता है तो हार्मोन की कमी हमारे शरीर में देखने को बड़ी ही मेजरली देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल डिसऑर्डर से सफर कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम हार्मोन जो हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होता है वो कौन सा होता है? रिलीजिंग हार्मोन होता है, जो कार्य क्षमता को क्या करता है? बढ़ा देता है और कैसा इफेक्ट दिखाता है? पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के ऐसे हार्मोन होते हैं जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, जो नेगेटिव काम करते हैं, जिनको हम इनहिबिटरी हार्मोन बोल रहे हैं। और उदाहरण के तौर पे अगर इनहिबिटरी हार्मोन दो पढ़े तो वो क्या है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। क्लियर है? आगे बढ़े। अब इनकी टारगेट प्लेस भी सेम होती है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर पोर्शन तक ये भी जाते हैं और वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड उनको जहाँ भेजना होता है अपने टारगेट प्लेस पर भेजते हैं। काम क्या होगा? नेगेटिव होगा। काम की क्षमता को बढ़ाएगा कि घटाएगा? ठीक है। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? क्रेनियल कैविटी में पाया जाता है ना। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों के अंदर ये फंक्शन करता है, इसलिए इसको नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड या ऑर्गन बोलते हैं। ठीक, ये देखिए दिस इज हाइपोथैलेमस, है ना। ये एंटीरियर पोर्शन है, हाँ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इंटीरियर पोर्शन है। दिस वन इज पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब बोलते हैं।
जो भी हार्मोन्स निकल रहे हैं कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, वो कहाँ जा रहे हैं, एंटीरियर पोर्शन पे, एंटीरियर लोब पे जा रहे हैं। फिर यहाँ से ये इंडिकेट कर रहा है कि टारगेट प्लेस पे पहुंचाना है। मैं इसको पीडीएफ कर दूंगा, ठीक है, आप लोग एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आपका थायराइड हार्मोन। दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज और रिलीजिंग, ये डिफरेंशिएशन मैंने कब बताया। यदि सिंथेसाइज वर्ड आ रहा है मतलब प्रोडक्शन, यदि रिलीजिंग हो रहा है मतलब कि छोड़ना है ना। रिलीजिंग मतलब छोड़ना, सीक्रेट है ना, आगे क्या करते हैं ना, सीक्रेट। यदि सिंथेसाइज वर्ड सुनते हो मतलब कि प्रोडक्शन हो रहा है, वो उसको बना रहा है। तो यदि हम कहते हैं ये ग्लैंड जो है इस हार्मोन को क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, मतलब कि बना रहा है। ये ग्लैंड इस हार्मोन को रिलीज कर रहा है, मतलब छोड़ रहा है। कुछ हार्मोन होते हैं जो रिलीज और सिंथेसाइज दोनों करते हैं, हार्मोन को बनाते भी हैं और आगे रिलीज भी करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे तो ये काम आने वाला है, ठीक है। कल हम ये स्टार्ट कर देंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, थायराइड हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि थायराइड हार्मोन होता क्या है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, नेक एरिया में पाया जाता है, और वहीं पे पैराथायरॉइड ग्लैंड्स भी पाई जाती है। कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं थायराइड ग्लैंड से, नाम के हार्मोन्स होते हैं, और भी बहुत चीजें होती हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। थायराइड हो गया, थायराइड हो गया, ठीक है। चलिए आज इसका प्रेजेंटेशन है।